नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल स्टूडियो से सईद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। यही जापान से, जैसे कि आपको पता है, हमारा मोबाइल स्टूडियो हमेशा ऐसे हीरो से आपको तारुफ करवाते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ मिले और हम उससे फ़ायदा उठावे। हमारे पाकिस्तान से मेहमान आए हुए निसार साहब, मोहम्मद निसार साहब हमारे दरमियान बैठे हुए। माशाल्लाह से किस तरीके से इस तरक्की उठाई है और किस तरीके से अल्लाह ने तरक्की दी हुई है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई ना कोई इल्म लेवे, इल्म से ही दुनिया मिलती है, इल्म से इज्जत मिलती है। आइए हम निसार भाई हमारे साथ बैठे हैं और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा सीनियर है, पाकिस्तान से जो तालीम लेके जापान में आए हो, कौन सी तालीम है, तो इसके बारे में आपसे इंट्रोड्यूस करवाते ताकि मेरी यंग नेशन और जो मेरे भाई जापान आने के लिए तरफते हैं या उसको रास्ते दिखाने के लिए, तो हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें से आगाह करते हैं। निसार भाई साहब, वेलकम टू मोबाइल स्टूडियो सर, थैंक यू। मैंने आपसे जो बातें सुनी, मुझे यकीन नहीं आता कि आप इतनी मेहनत करके और आपने जापान पाकिस्तान में बैठ के जापानीज सीखना, जापानीज पढ़ना, ये तस्वर नहीं कर सकते। तो हम जापान में रहते हैं, मगर आप जापान में ना रहने के बावजूद इतनी इज्जतें मिली है, ये आवाम को थोड़ा बताएंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो समझ लें कि मेरे लिए एक अच्छा आपने मौका फराहम किया है और दूसरे लोगों के लिए जाहिर है कि जो कुछ मैंने किया, अपनी जापानीज़ सीखी और उस जापानीज़ की वजह से ही मैं एक पहली दफ़ा नहीं आया हूँ जापान में, तो बहुत मतलब जापान आया हूँ। और ये सिर्फ उस लैंग्वेज की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से मुझे बार बार आने का मौका मिलता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, कितने मुल्कों में इस ज़बान की वजह से फ़ायदा उठाया, यानी फ़ायदे से, यानी एक बंदा टूर्स पर जाते या आते? मैं वैसे बिजनेस टूर्स पे गया हूँ जापानीज़ लोगों के साथ। जर्मनी गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, इंडोनेशिया गया हूँ बिजनेस वीज़े के ऊपर। तो इस तरह मतलब ये लैंग्वेज सीखने के बाद मुझे एक बड़ा एक्सपोजर मिला है। अच्छा, इंग्लिश तो हर आदमी बोल लेते हैं जी, फारसी भी बोल लेते, अरबी भी बोल लेते। क्या जापानीज, इंग्लिश, फारसी या अरबी, इनमें सबसे मुश्किल लैंग्वेज और सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज और सबसे इज्जत करने वाली लैंग्वेज, यानी हर जगह वो वेलकम करते थे, इंग्लिश तो ए है, और अरबी में चले तो अरबियों का दुबई शबई कतर वगैरह में चले जाएंगे, अरबी जो है। जापानीज तो अलग ही है। बिल्कुल, जापानीज का पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम है। अच्छा। और ये दुनिया की मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल तरीन लैंग्वेज है। अच्छा। चाइनीज भी इसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा। चाइनीज आसान है, मैं इस वक्त चाइनीज भी सीख रहा हूँ मैं एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि मुझे जापानीज जो है वो काफ़ी मुझे अबूर है। अच्छा। मैंने 1984 के अंदर ही इसको कंप्लीट कर लिया था, जो आप N1 कहते हैं, वो उस ज़माने में मैंने कर लिया था। तो फास्ट लर्नर था, बहुत तेज़ी के साथ सीखा। मैंने फ्रेंच भी की और जर्मन भी की मैंने। तो जर्मन का मैंने पूरा डिप्लोमा किया है। अच्छा। फ्रेंच मैंने कम की है। अच्छा। लेकिन और बाकी थोड़ी सी लैंग्वेजेस हैं जो मुझे एक्स्ट्रा आती हैं, जैसे अरबिक है और पर्शियन है। तो इस तरह मिलाकर ये बहुत सारी, उर्दू इंग्लिश के साथ मिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब वो बन जाता है कॉम्बिनेशन। लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है मुझको। अच्छा, तो ये जापानीज लैंग्वेज सीखने में दिक्कतें तो बहुत मिली होंगी आपको? बहुत जाहिर है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसका आपको, ये मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब मैंने सीखा है तो उस वक्त कोई अखबार आपके हाथ में नहीं मिल सकता था, कोई आपको टीवी प्रोग्राम, कोई ये मोबाइल का दौर ही नहीं था। अच्छा। तो उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको बस मिलना भी मुश्किल है। तो वो एक वक्त था काफ़ी मुश्किल। अब तो बहुत आसान हो गया है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा है कि आपका इंस्टीट्यूट आपके घर में आ गया मोबाइल की सूरत में। अच्छा। आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप मुख्तलिफ चैनल देख सकते हैं और सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। यानी आप मुल्कों की, काफ़ी दुनिया में मुल्क है, हर मुल्क के साथ इश्क था और आपने उनकी ज़बान सीखी ताकि तरक्की का राज ज़बान के अंदर होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही तरफ बिल्कुल इट्स डोरवे टू दैट कंट्री। अगर आप फ्रेंच सीखेंगे तो आप ज़रूर फ्रांस जाएंगे। अगर आप जर्मन सीखेंगे तो आप ज़रूर जर्मनी जाएंगे। ये तो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गो टू जर्मनी देन लर्न जर्मन, इफ़ यू वांट टू गो टू फ्रांस देन लर्न फ्रेंच। तो इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो दूसरा साइड उसका कंप्लीट करता है। मुझे ये बताए कि अभी हमारी जनरेशन जो जापान आने के लिए कह रही है कि हम जापान आवे, किस तरीके से आवे, तो मेरी आपको देख के सोच चेंज हो गई कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, जिनको ज़बान आ गई पर ऐसे बन जाते। दुनिया में आपके लिए सहूलत ही सहूलत है। हम राइट सर? बिल्कुल 100%। आप इस टाइम पर क्या बताएंगे हमारे कौम के लोगों को?
बिल्कुल, यानी कि अगर आप जापान से इंटरेस्ट है आपका और जापान आना चाहते हैं तो आपको जापानीज ज़रूर सीखनी चाहिए। और ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज एक तरह से वैसे तो है, लेकिन अगर आप सीखने पे आ जाएं तो फिर कोई मसला नहीं है। लोग चाइनीज़ को समझते हैं कि दुनिया की मुश्किल तरीन ज़बान है, उसमें कांजिया ज़्यादा है, मगर ऐसा कोई इशू नहीं है। ये समझ लें कि अगर कोई सीखने पे आए तो वो जापान आए बगैर ही लैंग्वेज सीख सकता है। इसमें कोई आजकल तो बहुत सहूलियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अच्छा। इतनी मुश्किलात नहीं है लैंग्वेज सीखने में। अच्छा। तो अगर आके यहाँ पे तकलीफें उठाएं, इससे लाख दर्जे बेहतर है कि वहाँ लैंग्वेज सीख कर यहाँ पे आएंगे तो इजीली घूमेंगे। मैं जब भी आता हूँ, जहाँ पे भी जाना होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेशन में, कहीं पे ठहरने में, बातचीत करने में, खाने पीने में, एवरीथिंग यू कैन नो एंड यू आर नॉट हैंडिकेप्ड। अच्छा, जापानी लैंग्वेज की मार्केट भी बहुत है, क्यों? कम बोलने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट बोलने वाले, और बोलते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हर जगह पर जॉब मिल सकती है, किसी भी आप ओहदे में चले जाओ। पाकिस्तान में काफी कंपनी जापानीज की है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं नहीं, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। अगर आप जापान ना भी है तो आपको पाकिस्तान में जॉब मिल सकती है, अगर आपने कुछ सीखा हो तब। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई मसला ही नहीं है। अगर आप जापानीज वहाँ पे सीखते हैं तो आप जापानीज कंपनी में किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर, अच्छी पोस्ट के ऊपर। और आपको जापानीज लोगों के साथ काम करने में खाली लैंग्वेज से यानी मनी की लर्निंग, वो अर्निंग नहीं होती खाली, बल्कि आप जिंदगी भी इनसे लर्न सीखते हैं। बहुत सारी चीजें आप फॉरेनर्स के साथ जब काम करते हैं तो बहुत चीजें आपको समझने में आती हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया। नाज़रीन, ये हस्ती थी पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तान में बैठ के, एक तो जापान में बैठे पाकिस्तानी, ये नहीं, एक वहां देख के, वहां बैठ के कुर्बानी दी हुई है अपनी जान की, माल की। फिर अल्लाह ताला ने इसको जो इज्जत बख्शी है कि दुनिया में हर जगह पर इसके दरवाजे खोले। पासपोर्ट ग्रीन है ना मेरे ख्याल में, पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है ना, क्योंकि लोग तो कहते हैं ना कि अमेरिकन पासपोर्ट हो तो जावे जापानी सारे। नहीं सर जी, अभी मैं आया हूँ बगैर किसी पेपर्स के आया हूँ, और मेरे साथ ये समझ लें कि इत्तेफाक से मेरे पास कोई भी फाइल नहीं थी, ना कोई होटल की वो थी बुकिंग, वो भी मोबाइल में थी, और मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो चुका था। आपने बोला भी तो होगा ना, तो आपके पास तो कुछ नहीं ना? कोई लफ्ज नहीं बोला, उन्होंने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं पूछा। अच्छा, खाली पासपोर्ट देखा और मुझे थक करके। आओ जापान में आने वालों, मेरे दोस्तों अजीजों, जापानी सीखो। टफ। इसके साथ मुझे इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।